और वाकई मतलब चलने फिरने के लिए जो थोड़ा सा मोबिलिटी के लिए ये अच्छा एक प्रैक्टिस है। और हज के समय में आपको पता है बहुत चलना होता है। माशाल्लाह हमारे सभी हाजी जो है बहुत अच्छी उन्होंने इस दौड़ को पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे हाजी जो है हमेशा जो है वो करते रहेंगे और इसे अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आली जनाब वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू जी का इस्तकबाल करते हुए आप लोगों के लिए, ताकि आपका सफ़र आसान हो, खुशगवार हो और जो आपकी परेशानियां हैं उसे जितना हो सके हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और कम हो, हम लगातार प्रयासरत हैं। माताओं, बहनों, सज्जनों, आप सबको फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत पवित्र हज के लिए जाने वाले। दिल्ली क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा कैपिटल भी है, तो यहाँ इंतज़ाम और भी अच्छा होना चाहिए। मैंने कौसर जहाँ अभी मुझे बताया कि जब पहला फ्लाइट जाएंगे तो हम लोग सी ऑफ भी करेंगे, दुआ करेंगे कि आपका माशाल्लाह हमारे सभी हाजी जो है बहुत अच्छी उन्होंने इस दौड़ को पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे हाजी जो है हमेशा जो है वो करते रहेंगे और इसे अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ देख रहे हैं तकरीबन 500 के करीब यहाँ पर ये हज पे जाने वाले लोग हैं। और यहाँ जो है ये भोपाल ग्राउंड में इनके फिटनेस के लिए ये एक राउंड यहाँ पे ये लगा रहे हैं। और ये तकरीबन किलोमीटर का ये एक राउंड है। कौसर जहाँ और किरण रिजिजू जी और जामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ आगे पहुँच चुके हैं। कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी फ्लाइट है, चाहे वो दिन रात के किसी भी हिस्से की हो, आप हर फ्लाइट से हाजियों का इस्तकबाल करती हैं, रवानगा करती हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ अपनी चेयरपर्सन साहिबा से कि हमारे मोहतरम वज़ीर साहब की खिदमत में दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से गुलदस्ता पेश फरमाकर आपका बाज़ाब्ता रवायती इस्तकबाल करें। मोहतरमा कौसर जहां बेगम, चेयरपर्सन दिल्ली स्टेट हज कमेटी। इसके बाद मैं अपने वाइस चांसलर मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब की खिदमत में पेश करता हूं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से हमारे वज़ीर मोहतरम का इस्तकबाल फरमाएँ। मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आली जनाब वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू जी का इस्तकबाल करते हुए और एक मोमेंटो पेश करते हुए मोहतरमा कौसर जहां साहिबा, चेयरपर्सन दिल्ली स्टेट हज कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों का, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और हमारे बीच आए हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू साहब का मैं यहाँ मौजूद सभी आज़मीन हज की जानिब से और की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे आज़मीन हज हैं, आप लोगों के लिए, ताकि आपका सफ़र आसान हो, खुशगवार हो और जो आपकी परेशानियां हैं उसे जितना हो सके हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और कम हो, हम लगातार प्रयासरत हैं। और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन से दिल्ली स्टेट हज कमेटी लगातार जो है आपकी ट्रेनिंग से लेकर आपके यहाँ से जाने की सारी सुविधाएं, एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ करने में हम जो है लगातार यही कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी सर्विस हम दे सकें। मैं अपने ओर से सबसे पहले मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि आज बहुत ही ख़ास कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूं। और
मैंने ज़िंदगी में बहुत फिट इंडिया का वाकाथॉन देखा है, बहुत सारा कार्यक्रम, दौड़ना चलना बहुत देखा है, मगर हज वाकाथॉन पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो मैं दिल्ली के जो हमारे हज कमेटी के चेयरपर्सन है कौसर जहां साहिबा, और यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मजहर आसिफ साहब, और तमाम जो यहाँ आज मौजूद है हमारे बीच में, विशेषकर ख़ास जो जिसके लिए मैं आया हूँ वो है आज पवित्र हज यात्रा 2025 में चुने गए जितने भी हमारे आदरणीय आज़मीन हज, प्रिय माताओं, बहनों, सज्जनों, आप सबको फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत पवित्र हज के लिए जाने वाले हैं। वैसे बहुत बातें बताया गया है, मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान से हज़ारों लाखों के तादाद में हज के लिए जाते हैं। अभी पिछले महीने में सऊदी अरब से सारा आपका इंतज़ाम करके मैं वापस आया हूँ। हम चाहते हैं कि जितने भी हज इस यात्रा में जाने वाले जितने हाजी हैं, बहुत सही सलामत आप जाएं, इबादत करके, अल्लाह का दुआ आपके सर पर रहेगा और सही सलामत आप वापस हिंदुस्तान लौट के आए। और जब आप हज के लिए जाते हैं उस वक्त आपका सुविधा, आपका आराम के लिए, आपके आने जाने में कोई ऐसा कठिनाई नहीं आए, इसका जो अरेंजमेंट है वो हमारी जिम्मेदारी है, भारत सरकार का जिम्मेदारी है। मैं जब इस माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री का पद में आया तो मैंने जानकारी लिया कि पिछले साल कई लोगों का मौतें हुई, और इस वक्त जो हज का जो कैलेंडर है वो ऐसे समय है कि गर्मी का जो सीमा है वो पार कर चुके हैं। लगभग 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है मक्का मदीना में इस वक्त जब हज चलता है, अप्रैल अंत मई महीने में। और वहाँ के जो हज और उम्रा मिनिस्टर है और वहाँ के जो प्रिंस हैं रॉयल फैमिली के, उन्होंने मुझे बताया कि टेम्परेचर तो 55 के आसपास है, मगर ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है, हवा में जो पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो आप फील करते हैं, महसूस जो करते हैं, वो 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का गर्मी महसूस होता है। तो ये कोई आसानी मौसम जो ऐसा है कि आप जो कमज़ोर है उसको तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए शरीर से आप मजबूत हो, फिट हो और आप हज का यात्रा पूरा करें। इसके लिए जो भी तैयारी करनी है वो आपको करना चाहिए। तो ये जो हज वाकाथन 2025 यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में यहाँ रखा है, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में और लोग भी, और जो स्टेट के हज कमेटियाँ हैं वो भी इससे थोड़ा सीख लेना चाहिए। और मैं सबको कहूँगा, मेरे जो ऑफिसर्स हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो मेंबरान हैं, सबको भी मैं कहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम और स्टेट में भी होना चाहिए, ताकि 1,75,000 जो हज यात्री यहाँ से जाने वाले हैं वो सही सलामत अपना पूरा यात्रा करके वापस। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर के संख्या है, लेकिन उस दिन जब सऊदी अरब में वहाँ के हज और उम्रा मंत्री, मैं और ये इंडोनेशिया के मंत्री, हम 3 बैठे, और भी मंत्री थे, 80 देशों से मिनिस्टर आए, तो हम तीनों में बातचीत किया। तो मैं उनको बताया कि हमारा अभी हिंदुस्तान का
कोविड के चलते हमने सेंसस नहीं किया, वरना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क हिंदुस्तान लगभग। तो हमारे यहाँ से अगले बार हज यात्रियों का संख्या बढ़ाने के लिए भी हमने बात करके आए हैं। इस वक्त हमको 1,75,000 का जो क्वाटा मिला है उसका संख्या बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार बढ़ा सकते थे, मगर वहाँ जो खास करके मक्का में रहने का जो जगह है और जो वहाँ जो सिस्टम बनाया हुआ है वो एक लिमिट में पहुँच चुके हैं, उससे आगे एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इस बार जो हमारा संख्या है वो 1,75,000 में फिक्स हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर साहब है वो हम दोनों तो अभी असमिया भाषा में बात कर रहे थे, तो हम दोनों जो बात करेंगे तो आप लोग किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पूरा इस यूनिवर्सिटी की टीम को मैं आप सबको शुक्रगुजार यह कहना चाहता हूं कि आपने जगह दिया और इतना खूबसूरत गेम है क्रिकेट ग्राउंड में आप हमारा हज वकातन का ये कार्यक्रम को आप करने का मौका दिया। और जितने भी लगे हुए हैं आपकी टीम है सबको मैं फिर से मेरा तरफ से शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि सब मिल करके ही ये काम होता है, ये अकेले कोई कर नहीं सकते, ये सब एक टीम वर्क होता है। तो फिर से आपको मैं मेरे तरफ से आपका शुभकामनाएं, आपका भविष्य के लिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि आप सब सही सलामत हज करके आप वापस आए। बहुत जब दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट पे 2 दिन फ्लाइट से पहले सभी स्टेट्स के जो आज़मीन किराम आएंगे और रामलीला ग्राउंड पूरा जो हमारे हाजियों से भर जाएगा वहाँ के इंतज़ाम में, तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि हमारे वज़ीर मौसूफ भी उस मौके पर भी तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ देखेंगे और अपना मार्गदर्शन हमें फराहम करेंगे। जो हमारी मेडन फ्लाइट होती है, पहली फ्लाइट, उस पर जो सहयोग करेंगे वो तो वज़ीर मौसूफ को करना ही है, बल्कि रामलीला ग्राउंड में भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वज़ीर मौसूफ तमाम स्टेट के जो हाजी हैं उनका इस्तकबाल फरमाएंगे। और वकातन मतलब चलने फिरने के लिए जो थोड़ा सा मोबिलिटी के लिए ये अच्छा एक प्रैक्टिस है। और हज के समय में आपको पता है बहुत चलना होता है, वहाँ मक्का मदीना में बहुत चलना और एक जगह से दूसरा जगह पैदल ही चलना होता है, तो इसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मैं अपने जो दिल्ली हज कमेटी और उनके चेयरपर्सन सब टीम को मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। सर पहली बार इस तरीके का आयोजन हुआ है, और भी राज्यों में इस तरीके से किया जाएगा? मैंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम बाकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में भी करे तो अच्छा है। मैं कहूँगा सबको कि इस तरह का कार्यक्रम करें। ये जो कॉर्पोरेशन है वो एंड तक रहे तो ज्यादा। हाँ बिल्कुल रहेंगे, मैं भी कह दूंगा, आपने सही कहा, एंड तक जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक बुरा रहेंगे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद में जो प्रॉब्लम होती वो हम लोग देखेंगे, इस बार देखेंगे। आइए मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम जो मीडिया पर्सन के दोस्त अहबाब हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो तशरीफ लाए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।